दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। रेलवे में भाई साहब भर्ती आई है बहुत बड़ी। 5,696 पोजीशंस हैं। 5,696 पोजीशन है असिस्टेंट लोको पायलट की। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया है और अभी पोर्टल पे आया नहीं है, लेकिन आने वाला है। 19 फरवरी 2024 लास्ट डेट होने वाली है। तो सैलरी मिलेगी लेवल 2 की 19,900 रुपये से स्टार्ट होगी और 18 से 30 साल वाले कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th पास प्लस 3 साल का डिप्लोमा मांगा है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और भी दूसरी बहुत सारी फील्ड्स में, या फिर 10th पास प्लस ITI, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन, या फिर और भी दूसरे बहुत सारे ट्रेड्स हैं। इन सब ट्रेड्स में 10th प्लस ITI या फिर 10th प्लस डिप्लोमा की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है। पोजीशंस है 5,696, यानी बहुत बड़ा नंबर है असिस्टेंट लोको पायलट का, और रेलवे की नौकरी है, पक्की नौकरी। तो भाई 19 फरवरी की लास्ट डेट को लॉक कर दीजिए और मेरे साथ चलिए और देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में क्या डिटेल लिखी है, कैसे एग्जाम होगा, कैसे अप्लाई होगा, क्या फीस रहेगी, क्या रिजर्वेशन के रोस्टर्स हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और फिर और भी इसके संबंधित क्या डिटेल्स हैं। तो जो लोग रेलवे में अप्लाई करना चाहते हैं, रेलवे की नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे साथ चलिए पूरा डिटेल में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की एडवर्टाइजमेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP। तो भाई applications are invited from eligible candidates for the post of assistant loco pilot given in the table below and last date of submission is 19 फरवरी 2024 लास्ट डेट। ओपनिंग डेट है 20 जनवरी 2024, यानी कल खुल जाएगा 20 जनवरी 2024 को, और 19 फरवरी 2024 तक खुला रहेगा। एक महीना ये पोर्टल खुला रहेगा इन सब एप्लीकेशंस के लिए। तो इसके बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं इसको जान लीजिए आप तुरंत, और फिर 20 जनवरी से 19 फरवरी से पहले पहले अपने एप्लीकेशन डाल दीजिए। वैकेंसीज हैं असिस्टेंट लोको पायलट की। पे लेवल 7th पे कमीशन के हिसाब से है लेवल 2, यानी 19,900 से स्टार्ट होने वाला है। और फिर इसमें जो DA वगैरह और दूसरी सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 इसमें मांगा है, आगे डिटेल देखेंगे। उम्र आपकी 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। 1 जुलाई 2024 को आप 18 से 30 साल के बीच में होने चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं सारे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की 5,696। अलग अलग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स में ये एडवर्टाइजमेंट्स आएंगी, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है, 5,696 पोजीशंस हैं। तो बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी है रेलवे में नौकरी ढूंढने की। तो अब थोड़ा सा पहले मेडिकल फिटनेस देख लीजिए, क्योंकि A1 मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा है। तो A1 का मतलब क्या होता है कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए हर प्रकार से। अब उस फिजिकल फिटनेस में क्या क्या आता है, एक आता है कि डिस्टेंट विजन 6/6 का होना चाहिए बिना चश्मे के और विद फॉगिंग टेस्ट। सो मस्ट बी एक्सेप्ट +2D। तो ये फॉगिंग टेस्ट का एक लेवल रहता है उसमें। तो उसके साथ आपका आंखों का विजन 6/6 होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट। फिर नियर विजन भी लिखा है 0.6 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। और फिर जो कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मिजोपिक विजन, ये सारे के सारे विजन टेस्ट होंगे। इन सब टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना होगा। तो सबसे पहला काम है कि विजन आपका सही होना चाहिए, फिजिकली आप फिट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें लिखा है मेट्रिकुलेशन /SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर NCVT SCVT जो स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग है या नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग है, इन द ट्रेड्स ऑफ फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। और फिर मेट्रिकुलेशन या फिर SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड्स मेंशन्ड अबव। तो इसमें आपका एक्ट अप्रेंटिसशिप आपने किया होना चाहिए, और रेलवे में होगा तो और भी अच्छी बात है। या फिर मांगा है कि मेट्रिकुलेशन और SSLC प्लस 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अगर आपने ITI नहीं किया है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ये इसमें मेंशन है।
फिर और लिखा है कि डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेड इन ल्यू ऑफ डिप्लोमा। अगर डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास डिग्री अगर है तो वो भी इसके लिए एक्सेप्ट करी जाएगी, ये इसमें मेंशन है। यानी कि आईटीआई वाले भी, डिप्लोमा वाले भी और डिग्री वाले भी सारे कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर आता है कि रिजर्वेशन का जो सिस्टम है वो जो भारत सरकार के नियम के अनुसार होगा और एग्जामिनेशन इसका होगा कंप्यूटर बेस्ड, एक टेस्ट होगा। उसकी डिटेल्स फर्दर आएंगी जब वेबसाइट पे आपका डिटेल में एडवर्टाइजमेंट आएगा, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आता है कि फ़ी है, एग्जामिनेशन फ़ी सारे कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फ़ीस होने वाली है। लेकिन जो SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल या ट्रांसजेंडर या माइनॉरिटीज़ के या जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनके लिए 250 रुपये होगी। बाकी सबके लिए 500 रुपये आपका एग्जामिनेशन फ़ीस होने वाली है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा डिटेल में जो RRBs रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पे आ जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और फिर आप उन सब ऑफिशियल जो RRBs की रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट्स पे हैं उन पे जाके और फिर आप इसमें जो CN नंबर 1/2024 में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, चंडीगढ़, बिलासपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मैदा, प्रयागराज, पटना, मुजफ्फरपुर, मुंबई, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम और गोरखपुर, इन सब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स पे ये सब के सब में आप CN नंबर 1/2024 में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आपको एप्लीकेशन अपना डालना होगा। जब डिटेल आएगी तो मैं उसके साथ भी आपके सामने आऊँगा और सारी डिटेल्स को आपके साथ शेयर करेंगे, सारी एलिजिबिलिटीज़ की कंडीशन को डिस्कस करेंगे और रिजर्वेशन के जो सिस्टम होंगे उनको भी मैं बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि पोर्टल पर ये वेबसाइट पे आई नहीं है एडवर्टाइजमेंट, तो ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर जो जनरल गाइडलाइंस हैं वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगी और एलिजिबिलिटी की डिटेल्स भी उस पे आ जाएंगी। लेकिन एक कैंडिडेट सिर्फ एक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में ही वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर पाएगा, ऐसा इसमें लिखा है। और आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल को एक्टिव रखिएगा पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, ऐसा इंस्ट्रक्शन भी इन्होंने लिखा है। तो कुल मिला के कल जो है 20 जनवरी 2024 को आपका शुरू हो जाएगा इसका डिटेल्स और एप्लीकेशन प्रोसेस और ऑनलाइन पोर्टल पे सारी डिटेल्स भी आ जाएंगी। कल फिर मैं आपके सामने आऊँगा ये सारी डिटेल्स लेके। लेकिन आज जो है ये प्री इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों के लिए, इन सब पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 5696 पोजीशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और इनिशियल जो 10th और मैट्रिक प्लस और डिप्लोमा के लेवल में जो स्केल है वो भी लेवल 2 ठीक स्केल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेलवे की पक्की नौकरी है तो इस सब बेनिफिट को भी आप देख सकते हैं। आगे फिर और क्या डिटेल्स आती हैं वो प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना तैयारी रखिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इन सब पोजीशंस के लिए और फर्दर डिटेल के साथ ज़रूर जल्दी मिलते हैं। तो दोस्तों 2024 का साल नौकरियों वाला साल होने वाला है और मैं बहुत सारी रेलवे की रिक्रूटमेंट्स को लेके, इंश्योरेंस की रिक्रूटमेंट्स को लेके, बहुत सारे ग्रेजुएट और डिप्लोमा के कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट्स को लेके आपके सामने पहले ही आ चुका हूं। बहुत सारे हमने कंटेंट ऑलरेडी डाल रखा है, इन्फॉर्मेशन डाल रखी है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी। भाई आप अपनी तैयारी बिल्कुल आप दुरुस्त रखिए और आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा इस साल में, अगर आप सिंसियरली प्रिपरेशन करेंगे तो। और फिर कुछ कन्फ्यूजन्स अगर होंगे तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो को अभी तुरंत यहीं क्लोज करते हैं, कल फिर फर्दर डिटेल के साथ फिर बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।